नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं संजय मिश्रा। अभी मैं मोतिहारी में हूं और हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के वकील कुमार अमित जी। हाल फिलहाल एक चर्चा में आए थे। प्रशांत किशोर को जैसे ही पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया, तुरंत उनको जमानतें दिलवाए थे। चंद घंटों के अंदर जमानत मिली थी प्रशांत किशोर को। जानेंगे पूरा मामला इन्हीं से, क्या हुआ था उस दिन प्रशांत किशोर जी के साथ। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं। प्रशांत किशोर को बेलेबल सेक्शंस में बुक किया गया था, एफआईआर जो किया गया था, और बहुत चीज़ हुआ था। उनको थाने नहीं ले जाया गया, तमाम जगह घुमाते रहे, और उसके बाद उनको कायदे से बेलेबल ऑफेंस में जब बुक किया गया था तो थाने से ही बेल दे देना चाहिए। क्या ऑफेंस उन पे लगा था, कौन कौन सी धारा लगी। अनलॉफुल असेंबली, उसके बाद राइटिंग, क्या बोलते हैं राइट को हिंदी में क्या बोलेंगे, दंगा। हाँ, दंगा करना। राइटिंग विद डेडली वेपन्स, मतलब उनके पास कुछ हथियार घातक मिला था क्या। नहीं, तो मैं तो वही पूछा हूँ, हम लोग पूछे भी अपना जो पीसी किए थे। तो मेरा पूछना ये था कि कंबल और मफलर बिहार पुलिस के डेफिनेशन में घातक हथियार माने जाते हैं। तभी तो सुबह 4 बजे बच्चों को और जनसुराजियों को, प्रशांत किशोर को जब उठाया गया तो उनको इन सेक्शंस के तहत 191, 2 और 3 जो लगाया गया, 3 यही है, राइटिंग विद, दंगा करना डेडली वेपन्स के साथ। वो सो रहे थे तो वो दंगा कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे। सत्याग्रह भूल गई है, इन सबको बताना पड़ेगा। सत्याग्रह बिहार पुलिस भूल गई है कि सत्याग्रह किसे कहते हैं। ऐसा नहीं था कि वहाँ उपद्रव मच रहा था। सुबह 3 बजे तक मैं खुद वहाँ था। उसके बाद मुझे तबीयत ठीक नहीं लगी तो मैं वापस आ गया, और 4 बजे की ये घटना है। तो ये एक सेक्शन लगा था। एक लगा था कि पब्लिक जो ऑर्डर है उसको मानने से इनकार करना। लाइक उनको संभवतः कोई चिट्ठी विट्ठी देने का प्रयास किया गया कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र है, मतलब वहाँ सरस मेला लगता है, बगल में ही बागवानी का कुछ लगा हुआ था। और गांधी की मूर्ति और गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाए तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। तो वही बेलेबल सेक्शन में था। और पहले उन्होंने कंडीशनल, वो उसमें मिस्टेक ऑफ लॉ है एक्चुअली, और काफ़ी भीड़ थी। 2,500 3,000 बच्चे घुस गए थे कोर्ट में, ठीक है। तो और समय सीनियर एडवोकेट जो थे, तो कुछ सुनने उनने का कुछ तो रहा होगा कन्फ्यूजन, जो कि 2 बजे के बाद जब हुआ कि ये जेल जा रहे हैं और उनको वहाँ से हटाया गया 2, 2:30, 3 बजे के आसपास, लेकिन जेल चले गए 4 बजे के आसपास। थाने से जमानत मिल जाने वाली धाराएं लगी थी और उनको जेल भेज दिया गया। हाँ, जेल भी इस एंटिसिपेशन में कि वहाँ ऑर्डर मिल जाएगा साइन होके। तब तक तो ऑर्डर हुआ नहीं था जब मैं पहुंचा सेकेंड हाफ में। तो ये भी बड़ा हास्यास्पद है, बिना कागज का आप लेके चले गए बेऊर जेल। कागज मिल जाता, रिमांड हो जाता तो ले जाते। यानी पटना पुलिस कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में थी, उनको जेल भेजने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह जेल भेज दिया। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि क्या इसमें किसका किनका रोल रहता है। पटना पुलिस तो कर्मी है सिंपली। सरकार चाहती थी एक तरह से, इशारा आपका बिहार सरकार के ऊपर है। एग्जैक्टली। हाँ, तो जमानत मिल गया। लगभग कितना घंटा लगा गिरफ्तारी और उनको जमानत मिलने में? लगभग कितना ड्यूरेशन का समय? 12-13 घंटा। 12-13 घंटे के अंदर में जमानत मिल गया। अच्छा, आप कानून के जमानत तो पहले ही मिल गया था। शर्त जो था उसको हटाया गया, क्योंकि वो शर्त ये था कि आप धरना प्रदर्शन फिर से नहीं करेंगे। अच्छा, आप इस आधार पर उनको जमानत मिला था। आप अनशन नहीं करेंगे, जिसको मानने से उन्होंने इनकार किया। बच्चों के कॉज के लिए वो कर रहे थे। तो आप किसी को मतलब इस राइट को भी रिजनेबली, शांतिपूर्वक ढंग से अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो इस राइट को कैसे छीन लीजिएगा? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसलिए उन्होंने इनकार किया था। इस चीज़ को सब बातें हुई, जब ऑनरेबल समझ में आया उनको, तो उन्होंने PR बॉन्ड पे सिर्फ छोड़ दिया। PR बॉन्ड पे छोड़ दिया। जहाँ पे वो धरना दे रहे थे, आप कानून के जानकार हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर धरना देना हो या किसी भी मुद्दे पे अगर मान लीजिए वो बैठक ही कर रहे थे, क्या परमिशन लेना प्रशासन से जरूरी होता है या नहीं होता? यूजुअली होता है, पर प्रशांत किशोर ने परमिशन धरना प्रदर्शन नहीं था। एक तरह से उसको धरना प्रदर्शन, आप किसी मुद्दे पे सत्याग्रह था। आप देखिए, यही मैं बार बार कह रहा हूँ, हर किसी को बोल रहा हूँ। सत्याग्रह और धरना में क्या अंतर? सत्याग्रह धरना प्रदर्शन में होता है कि जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। सत्याग्रह में आप आमरण अनशन पे बैठ गए। आप तो अनशन कर रहे, बैठ गए शांति से, और सत्य
के साथ आग्रह कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इन बच्चों से बात कर लीजिए। आप देखिए धरना प्रदर्शन, आपका इतना अनुभव है, आप देखते होंगे, ठीक है, कि इस धरना प्रदर्शन कैसे होता है और सत्याग्रह कैसे हो रहा था। बच्चे शांति से बैठे थे, आमरण अनशन पे थे, हाँ। सरकार के नीतियों के खिलाफ ही बोल रहे थे जी। आपने भी कहा कि परमिशन लेना जरूरी भी होता है, नहीं भी होता है। सत्याग्रह महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ शब्द है। अंग्रेजों के खिलाफ भी गांधी जी सत्याग्रह करते थे। चंपारण से जुड़ा हुआ है। आप चंपारण की धरती पे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो हो रहा है, हाई कोर्ट में भी मामला गया है। आपको क्या लगता है कि सरकार सही है या जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो सही है, प्रशांत किशोर जी सही है, कौन सही है? नहीं, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। और जाहिर सी बात है, सरकार अगर इनकी बात को सुन लेती तो पूरा प्रकरण आप लोग के सामने है। धरना प्रदर्शन बच्चे कर रहे थे, कुछ उग्र प्रदर्शन नहीं था वो, ठीक है। हाँ। और उनपे लाठियां चलाई गई बेहिसाब ठंड में, उनपे पानी की बौछारें छोड़ी गई इस ठंड में। क्या डिमांड कर रहा है? और हुआ तो है, आप मानते क्यों नहीं भाई इस बात को? बीपीएससी ने 12,000 स्टूडेंट का एग्जामिनेशन एक सेंटर कैसे कैंसिल कर दिया? मामला कोर्ट में है, मैं इस पे टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। बिहार के तमाम नेता जो हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या सरकार में बैठे हुए नेता मंत्री हो, प्रशांत किशोर पे, बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ देना, प्रशांत किशोर पे राजनीतिक वो हमला कर रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, आप लोग चुनाव में जो 4 विधानसभा का चुनाव हुआ था, जन सुराज बुरी तरह से हारी थी, तो ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक तरह से संजीवनी बूटी आप लोग को, जन सुराजियों को लग रहा है कि हमें एक मुद्दा ऐसा मिल गया है कि बिहार के जनता को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं, युवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। नहीं, ये आपको बता दें, बुरी तरह से हारना। जो पार्टी जुम्मा 4 दिन पहले बनी है, उसको कितना वोट मिला है? दावे तो बहुत थे। नहीं, वो दावे 2 अक्टूबर जिस दिन पटना में पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ, मैं वहां पे था और प्रशांत किशोर जी हम सारे कार्यकर्ताओं के सामने चिल्ला के कह रहे थे कि हम चुनाव में हरा दें, हम चुनाव में हरा दें। और 3 जगह से जमानत। अच्छा, ये बताइए ना कि कौन जो है राजनेता जो है या फिर किसी भी तरह के चुनाव में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसको 5 वोट आता है वही बोलता है कि हम जीत रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को आपको भी पता है कि पार्टी का गठन हुआ है। और चुनाव कब हुआ आप देख लीजिए, ठीक है। तैयारी नहीं थी तो चुनाव में गए नहीं, हमें पता करना था ना कि और उसका रिजल्ट इज वेरी गुड। आप उस रिजल्ट 10% वोट आया है, सांत्वना पुरस्कार मानते हैं। आप सांत्वना नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि उन क्षेत्रों में ना हमारा पदयात्रा हुआ था, ना हमारा संगठन बना था, उसके बावजूद लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। हम इसको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। और जब तक उतरेंगे नहीं जंग में, तब तक आइडिया कैसे लगेगा कि हम हैं कहाँ। हारना ठीक है, हारना जीत हार तो होगी। मेरा ये सवाल है कि प्रशांत किशोर जी, जो आने वाला चुनाव है जी, उसमें 200 पूरे बिहार के तमाम विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी वो कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या तीसरे मोर्चे की भी संभावना, खासकर उस वक्त जब आप लोग हारे हैं, चुनाव में हार गए हैं, तो क्या तीसरे गठबंधन की तरफ जाना चाहेंगे आप लोग या अपने दम पे ही जन स्वराज अकेले लड़ेगी? आपको एक बात मैं बता देता हूँ, आप जो बार बार कह रहे हैं कि उपचुनाव आप लोग हारे हैं, तो उपचुनाव हम लोग हारे हैं, तो हम लोग तो 2 महीने की पार्टी थी। जो पार्टी 20 साल 30 साल की पार्टी है, चुनाव वो हारी है। आप जीत का दावा आप लोग का था, सवाल आप लोग से होगा, जो हारा वो हारा। एक मिनट, आप हमको ये बताइए, क्या राजद के लोग कह रहे थे कि वो चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं? जीत का दावा सभी लोग कर रहे थे, ठीक है। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम लोग जुम्मा 4 दिन की पार्टी, ठीक है। लेकिन अब उस अंतराल में जो हमने हासिल किया है, जितने लोगों का समर्थन किया, उसका बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है। और उससे हमारा बल और हमको बल मिलता है कि हम आगे। आंदोलन के दौरान वैनिटी वैन की बहुत चर्चा हुई। एबीपी न्यूज की एक महिला पत्रकार ने प्रशांत किशोर से उस मुद्दे पे सवाल पूछा था और प्रशांत किशोर तुम तड़ाक पे अभी आ गए थे। उन्होंने भी ख्याल नहीं रखा, एक तो पत्रकार वो भी महिला। क्या कहना चाहेंगे उस मुद्दे? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का डिप्रेशन दिख रहा था। नहीं, एक मिनट, डिप्रेशन नहीं होता है। आप उतावला हो गए। नहीं, एक मिनट, इंसान को इंसान रहने दीजिए, भगवान ना बनाइए। इंसान, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। इंसान इंसान होता है, इंसान भगवान नहीं होता है।
जाहिर सी बात है, इंसान है, कुछ कोई ऐसा प्रश्न आया होगा, मुझे नहीं पता, ये मैंने देखा भी नहीं एपिसोड, आप बोल रहे हैं, मैं इसको अगर सत्य भी मान लूं तो सत्य है, नहीं तो मान मैं लेता ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं मान लेता हूँ कि ऐसा हुआ होगा। तो इसका जवाब यही है कि कुछ ऐसा प्रश्न जबरदस्ती, कुछ लोगों की आदत होती है कि आपके हलक में हाथ डाल के वो बात पत्रकार का काम है, नहीं पत्रकार का काम है, और महिला पत्रकार वहीं अपना काम कर रही थी। तो वो भड़कना जो है वो एक ह्यूमन नेचर है, और वो ऐसे कोई पर्दादारी, इतने बड़े वो राजनीति, इतने मैं बोलूंगा कि इतने वो चतुर कनिंग राजनीतिज्ञ नहीं है कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस सवाल पे भी वो निकल जाए। यानी बिहार में जितने नेता हैं प्रशांत किशोर की तरह पत्रकारों पे भड़कते हैं, तो प्रशांत किशोर को भी उसी कैटेगरी में रखा जा सकता है कि अगर आप प्रशांत किशोर से तीखा सवाल पूछिएगा तो प्रशांत किशोर अपना आपा खो सकते हैं, वो भी आप पे भड़क सकते हैं। ये आपका इंटरप्रिटेशन है। अगर आप हमने देखा नहीं आपका व्यवहार हम लोगों ने पूरा देश में देखा है। पूरा सुनिए, उनका यही व्यवहार क्यों, और भी 99 व्यवहार है वो भी देखिए, यही एक स्पेसिफिक व्यवहार पॉइंट आउट। छाइयां गिनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, उनमें जो कमी है, जो गलती की है, इंसान है। मैं तो पहले कह रहा हूँ इंसान हूँ, इंसान है, भगवान थोड़ी है प्रशांत किशोर। जन स्वराज के नेता हैं, वकील भी हैं, हार नहीं मानेंगे। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, कुमार अमित, सत्याग्रह की कर्मभूमि, आने वाला चुनाव लड़िएगा या लड़वाइएगा? दोनों में से कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। दिल ये जो विधानसभा चुनाव लड़ने का हौसला रखते हैं, हौसला बिहारी विधानसभा से, हौसला तो विधानसभा क्यों, लोकसभा भी लड़ने का रखते हैं। रही बात लड़ने और लड़ाने की, तो जाहिर सी बात है कि अगर पार्टी के अंदर से और जनता का समर्थन रहा, लोग चाहेंगे तो डेफिनेटली लड़ेंगे। मेरा एक और सवाल रहेगा जी, प्रशांत किशोर और जन स्वराज में क्या ऐसी खासियत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता आप लोगों को वोट देगी? समय आपका है। पहली बार बिहार की राजनीति में कोई बिहार के बच्चों की भविष्य की बात कर रहा है। पहली बार बिहार की राजनीति में कोई यहाँ के मजदूरों के पलायन को रोकने की बात कर रहा है। पहली बार बिहार की राजनीति में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वादे किए गए, तमाम तरह के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिजनेस कॉन्क्लेव हुए, पिछले साल 56,000 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। कितना इन्वेस्ट हुआ है जरा देख लीजिएगा। 1,84,000 करोड़ का इस वर्ष किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ही तबीयत खराब होने की वजह से संभवतः नहीं पहुंचे। तो ये जो फिगर है, और आपको पता होगा, जब हमको, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्या मोतिहारी में बियाडा का कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लैंड है, इंडस्ट्रियल एरिया जिसको कहते हैं, जैसे कि आपके बगल में मुजफ्फरपुर में है बेला इंडस्ट्रियल एरिया, हाजीपुर में है, संभवतः पश्चिम चंपारण में भी है, की तरफ भी कुछ एरिया को चिन्हित किया गया है नोटिफाइड, आपको पता होगा, हमको नहीं पता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इतना बड़ा जिला, मेरे ख्याल से क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा या तीसरा जिला होगा, और यहाँ पे अपना इंडस्ट्रियल एरिया भी मार्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ करना है, बहुत सारी बातें हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं है, सेंट्रल स्कूल है, बिल्डिंग जाके देखिए आंगनबाड़ी केंद्र से भी बदतर है। वहाँ जो बच्चे क्रिकेट खेल सकते थे, जिस स्टेडियम का विकास हो सकता था, तमाम तरह के लोग मंत्री रहे हैं यहाँ से, उस स्टेडियम का क्या हाल हुआ आप जाके देखिए। स्पोर्ट्स को किस तरीके से गला घोटा जा रहा है, और फिर आप यूथ से एक्सपेक्ट करते हैं कि यूथ व्हाट्सएप नहीं चलाएं और फेसबुक नहीं चलाएं। आपने तो उनके स्पोर्ट्स को भी मारने का काम किया है। तो ये तमाम बातें हैं, ये तो हम सिर्फ मोतिहारी की बात कर रहे हैं, राज्य स्तर में अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम है। हम लोग तो इसी व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं कि इसको बदलिए, कुछ नया ट्राई कीजिए, ट्राई तो करना पड़ेगा, नया ट्राई कीजिए। नीतीश कुमार का दावा है कि लालू यादव के शासन से हमने बहुत बेहतर काम किया है। प्रशांत किशोर जी का दावा है कि इनसे हम बेहतर करके दिखाएंगे। चुनाव, विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। क्या जन स्वराज को बिहार के जनता, बिहार के लोग एक नए विकल्प के तौर पे स्वीकार करेगी, या वहीं पुराने ढर्रे पे चलेगी? आने वाला चुनाव बताएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।